सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आई वांट समथिंग इन अ केज। प्यारे बच्चों, पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ केज मतलब क्या होता है। केज मतलब होता है प्यारे बच्चों पिंजरा, मतलब कि जहाँ पे पक्षियों को हम लोग बंद करके पालते हैं, है कि नहीं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केज कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है मिस्टर पुरसेल नामक एक आदमी के बारे में, इन्हीं पे मेन फोकस है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये जो थे ये क्या थे, ये कभी भी भूतों में विश्वास नहीं रखते थे। और इसी के साथ साथ ये जो आदमी थे, इन्होंने दो फाख्ता खरीदा, यानी कि दो डव खरीदा। दो फाख्ता मतलब एक पक्षी होता है, उसे खरीदते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही वो उन्हें खरीदते हैं तुरंत बाहर आके उन्हें उड़ा देते हैं, मतलब कि उन्हें पिंजरे से बाहर उड़ा देते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत खुशी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो आप लोग का पहला पूरा पैराग्राफ है, इसमें एक तरह से हमें बताया क्या गया है, इसमें एक तरह से हमें प्यारे बच्चों ये बताया गया कि ओवरव्यू, जैसे बाहुबली वाली जो मूवी थी प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें पहले ओवरव्यू दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का चीज़ यहाँ पे भी है, पहले एक सीन दिखा के बाद में आपको कहानी की तरफ लेके चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बताते हैं कि अब कहानी को ध्यान सुनिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक आदमी रहता है, उसके पास क्या रहती है, शॉप रहती है, ठीक है। अपनी खुद की पेट की शॉप रहती है, ठीक प्यारे बच्चों। जैसे कि जो मिस्टर पुरसेल रहते हैं, ये एक दुकानदार रहते हैं। वो उनके पास किस चीज़ दुकान थी, पिंजरे में आदमियों, नहीं पिंजरे में जानवरों को बंद करते थे और पिंजरे में क्या रखते थे, पशु पक्षी रखते थे। और जो लोग आते थे उन्हें पैसे दे करके वे खरीद लेते थे उन जानवरों को, ठीक प्यारे बच्चों। तो उस चीज़ की इनके पास दुकान रहती है, तो ऐसे ही इनका बिजनेस चलता रहता है। और प्यारे बच्चों, इनकी जो दुकान थी वहाँ पर जानवरों का शोर हमेशा होता था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से मान लीजिए यदि आप लोगों का घर कहीं सड़क के किनारे है तो गाड़ी जाती है तो जो आवाज़ नहीं होती है उससे आपको कोई डिस्टर्बेंस होता है, नहीं होता है। क्यों, यार आदत लग जाती है उसकी, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं होता है कि कभी कभी यदि हम लोग किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास शोर होता है तो हमें उसकी आदत लग जाती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से इन्हें भी इन जानवरों के शोर की आदत लग जाती है। जैसे बिल्ली कुछ बोल रही है, कुछ जानवर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो आदत लग जाती है। तो इसी वजह से इन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जबकि पक्षी जो थे वो बहुत वहाँ पे आवाज़ करते थे। तो जितने भी ग्राहक आते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और वे कोई ना कोई पशु या फिर पक्षी खरीद करके क्या करते थे, वहाँ से ले जाते थे। तो प्यारे बच्चों, समय बीतता गया, एक दिन एक आदमी आया, वो दिखने में बहुत भद्दा सा लग रहा था, मतलब कि जैसा लग रहा था अभी अभी जेल से छूट के आया है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, वो उससे खरीदता है कोई पक्षी, उस पक्षी को खरीदते ही डव जो होता है यानी जो भागता होता है उसे खरीदते ही तुरंत बाहर जाके उड़ा देता है और उसके बाद उसे बहुत खुशी होती है और वो बहुत हंसता भी है। ऐसा लगता है जैसे उड़ा कर के उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक प्यारे बच्चों। तो वो क्यों उड़ाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों वो नहीं चाहता है कि कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद रहे। यदि आप ही को खाली एक रूम में बंद कर दिया जाए और खूब अच्छा अच्छा खाना दिया जाए, हर व्यवस्था दी जाए, मोबाइल दी जाए गेम खेलने के लिए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजरेंगे ना, उसके बाद आपको भी खराब लगने लगेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग सभी नोटिफिकेशन को भूल जाएंगे। कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए।